एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जो मर्द अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं वो मेरी तरफ से तो नामर्द ही होते हैं, क्योंकि एक मर्द का काम ये नहीं है कि स्त्री पर हाथ उठाए। जिस स्त्री की पूजा की जाती है, जो एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, एक बहन होती है, और ये सारे ही रिश्ते पूजने वाले रिश्ते हैं। और जब इन रिश्तों को और एक स्त्री को पैरों तले रौंदा जाता है, वह मर्द नहीं हो सकता। और ना ही ऐसे मर्द को भगवान पसंद करता है। ऐसे मर्दों पर धिक्कार है। अगर कोई स्त्री गलत है तो उसके लिए भी कानून है, और कानून खुद उसकी सज़ा देगी। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी स्त्री पर हाथ उठाएं। एक मर्द का यही काम है। एक माँ है तो उसकी पूजा कीजिए, अगर आपकी पत्नी है तो उसे मोहब्बत कीजिए, अगर आपकी बहन है तो उसे प्यार और दुलार दीजिए और उसका सम्मान कीजिए। आज की कहानी भी मेरी इसी तरह है। जो एक मर्द है और वह अपनी पत्नी की कोई इज्जत नहीं करता और बात बात पर हाथ उठाता है। ये इमोशनल कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। मेरे पापा ने आज फिर मेरी माँ को बड़ी बेदर्दी से मारा था। जब मैं स्कूल से वापस आई, मेरी माँ बिन आवाज़ किए चरपाई पर लेटी रो रही थी। मैं समझ गई थी कि आज फिर पापा ने मेरी माँ के साथ मार कुटाई की है। मेरी माँ ने मेरा नाम जिया रखा था। हम 3 बहनें और हमारा एक भाई था। मैं बहन भाई से सबसे बड़ी थी और मैं तो एकदम गरीब घर से थी, जहाँ 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। मेरे पापा एक नंबर के जुआरी और शराबी था, जो कुछ भी कमाता जुए में हार जाता। मेरी माँ बेचारी लोगों के घरों में काम करती और जो खाना बचा कुचा होता वे वापस घर पर ले आती। यूँ हमें 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल जाता था। मम्मी इतनी मेहनत कर रही थी, उसके बावजूद तनख्वाह बिल्कुल मामूली सी थी। और उसके बाद मेरे पापा जुआरी, जो मेरे माँ को बहुत परेशान करता था और बड़ी निर्दय से मारता था। मेरी माँ के जिस्म पर हमेशा नीले निशान पड़े रहते थे। लेकिन जब मेरी माँ के काम से पैसे आने में 2-4 दिन होता तो पापा का व्यवहार मम्मी के साथ और हमारे साथ थोड़ा अच्छा हो जाता। उन दिनों पापा कभी कभार बाजार से थोड़ा बहुत फल वगैरह ले आते। पापा के इस बदलते हुए व्यवहार को मैं समझ नहीं पाती। महीने का आखिरी दिन था। मेरी माँ को अपने काम पर से तनख्वाह मिलनी थी। पापा उस दिन ना तो काम पर गए थे और ना ही जुए के अड्डे पर गए, बल्कि सारा दिन घर ही में पड़ा रहा। शाम को जब माँ काम से वापस आई तो मेरे पापा बाहर सो रहे थे। माँ चुपचाप कमरे में आ गई, बक्सा खोला, उसमें पैसे रखकर ताला लगा दिया और चाबी छुपा दी। ये सब मैं देख रही थी कि माँ चाबी क्यों छुपा रही हैं। इतनी देर में पापा भी उठ गए और माँ से बोले, आज तुम्हें तनख्वाह मिली थी ना, ला मुझे दे दे, तुझे उसका दुगना दूंगा। मेरी माँ बोली, मुझे ऐसे हराम की कमाई नहीं चाहिए, मेरे मेहनत के पैसे हैं, मैं नहीं दूंगी और मेरे तीनों बच्चों की स्कूल की फीस के लिए रखे हैं। ये सुनकर पापा बड़े गुस्से में आ गया और डंडा उठाकर माँ को मारने लगा। मैंने पापा के आगे हाथ जोड़े, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे लाकर दे देती हूँ। मैंने माँ को चाबी छुपाते हुए देखा था। मैंने वह चाबी उठा ली और बक्सा खोला और पैसे लाकर पापा को दे दिए। वह पैसे लेकर वह जुए के अड्डे पर पहुंच गया और आधी रात को वह पैसे हार कर घर आ गया। सारी रात रोती रही। उसी रात मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दूंगी और घर का काम किया करूंगी। मेरी माँ और बहनें तो घर का काम किया करती हैं। मैं अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के छोटे मोटे काम करने लगी। एक दिन मम्मी अपने चंद्रा मैडम के यहाँ काम करने गई थी। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। मैंने कहा कि पापा घर पर नहीं हैं। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे देखा तो मुझे बहुत हैरानी का झटका लगा। ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो स्कूल से वापसी के रास्ते पर मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता था, मेरा पीछा करता था। अपनी जगह पर जैसे मैं बुत बन गई। वह तो भगवान की कृपा थी। इतने में मेरी माँ भी आ गई थी। माँ ने मुझे कहा, तुम अंदर जाओ। मैं अंदर आ गई और माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने माँ से पूछा, ये बूढ़ा आदमी कौन था? माँ बोली, ये भी जुआरी था जो तेरे पापा के साथ जुआ खेलता है। मैंने अपनी माँ से ये बात छुपाई। ये बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रामलाल था, स्कूल से वापस पर मुझे गंदी नज़रों से देखता था और मेरा पीछा करता था। एक दिन पापा को ना तो काम मिला और ना घर में कोई पैसा और ना सामान था जिसे बेचकर वे अपने जुए का नशा पूरा करते। पापा ने मेरी माँ के दहेज का सारा सामान बेच दिया था और जुए में सब कुछ हार गए थे। मेरे पापा को समझाती तो समझाने के बजाय पापा मम्मी पर भड़क उठता था। मेरे पापा मेरे नाना के दोस्त के लड़के थे, शादी से पहले अच्छा कमाते थे।
शादी के बाद बुरे दोस्तों की आदत में बैठकर जुआरी बन गए थे। वे अपने बाप दादा की सारी जमीनें और सब कुछ बेचकर जुए में हार गए थे। उस दिन पापा सारा दिन मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन पापा के हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जिसे बेचकर पापा जुआ खेलते। जब पापा को कुछ ना मिला तो पापा घर से निकलकर गली के नुक्कड़ पर जहाँ वे जुआ खेलते थे वहाँ जाकर बैठ गए। जब दोस्तों ने कहा कि आओ बाजी लगाओ तो पापा बोले, आज मेरे पास कोई पैसा नहीं है रामलाल। रामलाल बोला कि तुम बाजी लगाओ, मैं पैसे दूंगा, बाद में तुम मेरे पैसे वापस कर देना। पापा तो पहले ही पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे थे। पापा ने झट से हाँ कर दी और रामलाल से पैसे लेकर बाजी लगा दी और बाजी हार गए। यूं रामलाल के कर्जदार हो गए। अब रामलाल से पैसे लेकर जुआ खेलते और हार जाते। देखते ही देखते पापा के ऊपर रामलाल के 2 लाख का कर्जा हो गया था। अब पापा जुआ खेलने नहीं जाते थे, बल्कि अब रामलाल रोज अपने पैसे लेने हमारे दरवाजे पर आता और रोज पापा से झगड़ा करके जाता। पापा सारा गुस्सा माँ बेचारी पर निकालते। आज ना जाने जब मेरे पापा घर आए, वह बड़ी चुप थे। माँ को कमरे में बुलाया और माँ से बोले कि मैंने जिया का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ रोते हुए पापा को बोली, भगवान का डर नहीं है तुम्हारे अंदर? मेरी बेटी पर जुल्म मत करो, अभी बहुत छोटी है। रामलाल इतना ज़्यादा उम्र का है। पापा बोले, तुम फिक्र ना करो, हमारी बेटी राज करेगी। रामलाल बहुत पैसे वाला आदमी है, ना कोई उसके आगे है ना कोई पीछे है। एक पत्नी है, वह भी बांझ है, और फिर औलाद के लिए शादी कर रहा है। औलाद हुई तो हमारी बेटी उसके घर की रानी हो जाएगी। लेकिन माँ किसी हाल भी नहीं मान रही थी। पापा को भगवान के वास्ते दिए जा रही थी, लेकिन पापा तो जुबान दे चुका था। ये तो 2 लाख रुपए वापस करेंगे या फिर 3 दिन के बाद अपनी बेटी से रामलाल की शादी करवाएंगे। जब माँ ना मानी तो पापा ने कहा कि एक शर्त पर तुम्हारी बेटी की शादी रुक सकती है। तुम 2 लाख रुपए रामलाल को दे दो। रुपए उसके वापस कर देता हूँ जो कि मैंने उससे कर्ज ले रखा है और जुए में हार गया हूँ। मेरी माँ का तो जैसे दिमाग ही काम करना छोड़ दिया था। माँ समझ ही नहीं पा रही थी क्या करूँ, कैसे अपनी नन्ही कली को बचाऊँ। माँ उठी और भागते हुए चंद्रा मैडम के घर पहुँच गई और उससे कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए और मेरी हर महीने की तनख्वाह आप रख लीजिए। चंद्रा मैडम बोली, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से दूंगी? अगर मैं तुमको कहीं से लेकर दे भी दूं तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी कर्ज उतारने में निकल जाएगी। माँ रोते हुए घर वापस आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी क्या बात है, क्यों रो रही हो? माँ बोली, कुछ नहीं, बस दिल भारी हो रहा था, मैं समझ गई थी। माँ क्यों रो रही है? क्योंकि मैंने माँ और पापा की सारी बातें सुन ली थी, किसी हद तक समझ भी गई थी। पापा की सज़ा मुझे मिलने वाली थी, लेकिन मैं चुप थी। मैं कर भी क्या सकती थी? अगर मना करती तो माँ की तरह पापा मुझे मार डालते, और इस डर से मैं चुप रह गई। और 3 दिन तक माँ बिल्कुल चुप रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। पापा ने भी उन 3 दिनों में ना माँ पर हाथ उठाया और ना ही माँ से पैसे मांगे। 3 दिन बाद माँ मुझे अंदर कमरे में ले गई और लाल दुपट्टा उड़ा दिया। वह काफ़ी खूबसूरत था और मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, ये पहन लो, आज तुम्हारी शादी है रामलाल से। मैंने बिना कुछ कहे वह जोड़ा पहन लिया। कुछ देर के बाद पंडित जी आए, मुझे एक साथ कमरे में बिठा दिया, हम दोनों की शादी संपन्न करवा दी। उसके बाद मेरी माँ मेरे गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे इस दरिंदे बाप से नहीं बचा सकी जो कि जुए में तुझे हार गया है। मैं भी चीख चीख कर रो रही थी और मुझे ये देखकर आज बहुत हैरानी हो रही थी। पापा भी रो रहे थे और हाथ जोड़े मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने पापा के जोड़े हुए हाथों को थाम लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सबसे मिलने के बाद मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी चल पड़ी। आधे घंटे के बाद गाड़ी रामलाल के घर पर रुकी। दरवाज़ा खुद खोला, मैं गाड़ी से बाहर निकली। रामलाल बोला, ये तुम्हारा घर है, अंदर चलो। मैं रामलाल के पीछे दरवाजे से दाखिल हो गई। घर काफ़ी साफ सुथरा और बड़े तरीके से था, हर चीज़ रखी हुई थी। एक कमरे से अचानक एक औरत निकली। रामलाल बोला, ये मेरी पत्नी है, उसका नाम मोहिनी है। रामलाल से उम्र में काफ़ी छोटी दिख रही थी। वह मुझे कमरे में लेकर आ गई और बोली, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कमरा काफ़ी प्यारा था, जैसा कि मैंने सपने में देखा था। जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे जो कि बहुत खूबसूरत थे। मैंने उनमें से एक जोड़ा निकाला और पहन लिया। थोड़ी देर के बाद रामलाल कमरे में आया। रामलाल को देखते ही मुझे उससे डर लगने लगा। रामलाल बोला, मुझसे डरो नहीं, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है।
वह सोफे पर विराजमान हो गया और मुझे बोला, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं डर के मारे उससे दूर सोफे पर जाकर बैठ गई। मेरे इस व्यवहार पर रामलाल हंसने लगा। उससे पहले कि रामलाल कुछ और कहता, मोहिनी खाने की प्लेट लेकर कमरे में दाखिल हुई। प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली, ये लो, खाना खा लो और खाना खाने के बाद आराम कर लो, तुम थक गई होगी। मैंने बोला, मुझे भूख नहीं है। मोहिनी खाना रखने के बाद कमरे से चली गई। रामलाल बोला, इधर आओ, मेरे साथ मिलकर खाना खाओ। मैं बोली, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं माँ के साथ खाना खाया करती थी। रामलाल बोला, लेकिन आज से तुम मेरे साथ खाना खाया करोगी, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। उसने खाना उठाया और मेरे पास ले आया। मैं भूख ना होने के बावजूद भी थोड़ा सा खाना खाया। रामलाल बोला, जाओ, जाकर सो जाओ। मैं बोली, मैं मोहिनी के पास जाकर सो जाती हूँ। लेकिन रामलाल बोला, नहीं, आज से तुम इधर ही सोया करोगी, ये हमारा कमरा है। जाकर बेड पर लेट गई, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं माँ किस हाल में होगी। फिर मुझे नहीं पता चला कि रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं नींद की वादियों में चली गई। मेरी आंख सुबह मंदिर में आरती से खुली थी। ये देखकर मैं दंग रह गई। रामलाल मेरे पैरों में सो रहा था। मैं उठकर नहा धोकर पूजा करने लगी। आंगन में किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में झांका तो मोहिनी नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में चली गई। मोहिनी बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही ले आती हूँ। मैं बोली, मैं यही नाश्ता कर लूँगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और शादी के 2 साल के बाद भगवान ने मुझे चांद से बेटे से मेरी गोद भर दी थी और उसकी पत्नी मोहिनी, दोनों बहुत खुश थे। मोहिनी तो मेरे बेटे को ऐसे प्यार करती थी जैसे कि वह उसका खुद का बेटा हो। बीते हुए दिनों के साथ मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई और फिर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। रामलाल मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। उसकी पत्नी मोहिनी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जैसे तैसे करने के बाद मेरा 9वां महीना शुरू हो गया। मेरे यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। रामलाल फूले नहीं समा रहा था। वह मुझे बार बार कह रहा था कि तूने मुझे दुनिया जहाँ की सब खुशियाँ दे दी है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हो गई है। अब तो रामलाल अपने बच्चों को और मुझे देख देख कर ही जी लेता, लेकिन रामलाल मुझे जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी उसे देखती तो भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मुझे डिवोर्स दे दे। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। हर तरफ घर में मेरे बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहती थी। रामलाल पहले से भी ज़्यादा मुझे इज्जत और सम्मान देने लगा था। इन सब के बावजूद भी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। बस यही सोचती रहती, कब रामलाल मेरा पीछा छोड़ेगा। मैं चाहती थी कि रामलाल मुझे डिवोर्स दे दे, क्योंकि मैं 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। इन 5 सालों में बहुत निखर सी गई थी। मेरी रंगत एकदम दूध जैसी सफ़ेद हो गई थी। कभी रामलाल के साथ किसी शादी या किसी फंक्शन में नहीं जाती थी। अगर मैं कभी चली भी जाती तो लोग मुझे रामलाल को देखकर कानों से हाथ लगाते थे। इसलिए मैंने रामलाल के साथ कहीं जाना ही छोड़ दिया। मैं रामलाल से नफ़रत करने लगी थी। रामलाल से शादी करने के बाद मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, नफ़रत ज़रूर थी। अब जबकि मैं 18 साल की थी, मुझे रामलाल में बहुत सी खामियां नज़र आने लगी। सबसे बड़ी खामी तो यही थी कि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और मेरे घर के साथ जो घर था, वहाँ एक औरत अपने बच्चों और अपने पति के साथ रहती थी। वह अक्सर मेरे घर आया जाया करती थी। एक दिन वह हमारे घर आई और बातों ही बातों में उसने बताया कि फला जगह पर एक दरबार है, वहाँ जो मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाती है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी वहाँ दरबार पर जाऊँगी और वहाँ जाकर मन्नत मांगूंगी। हो सकता है मेरा रामलाल से पीछा छूट जाए। इसी बारे में रामलाल से बात की तो वह मान गया। अगले ही दिन मैं रामलाल के साथ उस दरबार पर पहुँच गई। दरबार पर बहुत भीड़ था। वहाँ कोई जाना माना हस्ती आ रहा था, लेकिन लंगर बटे जा रहे थे। मैं ये सब पहली बार देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी भी माँ को या पापा को दरबार में जाते हुए नहीं देखा था। रामलाल आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। यूं रामलाल एक कमरे में दाखिल हुआ और मैं भी उसके पीछे अंदर चली गई। वहाँ एक ऊंचा सा कब्र बना हुआ था, जहाँ काफ़ी लोग खड़े उनके ऊपर बैठे पाठ पढ़ रहे थे। हमने भी वहाँ पाठ पढ़ी और बाहर निकल आए। बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। कमरे के साथ एक जाली सी लगी हुई थी, जिसके साथ काफ़ी धागे बंधे हुए थे। रामलाल ने कहा कि उनमें से कोई भी एक धागा खोलो और सामने पीपल का जो पेड़ है उसके साथ बांध दो।
और जो मन्नत मांगोगी वह पूरी हो जाएगी। जब मैं जाने लगी तो रामलाल ने कहा, जिया मेरी बात सुनो, तुम क्या मन्नत मांगोगी? मैंने बोली, पता नहीं। तो रामलाल बोला, तुम ये मन्नत मांगना कि हमारे यहाँ एक और बेटा हो जाए, और प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। रामलाल ने कहा, अच्छा जाओ, तुम धागा बांध कर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। पीपल का पेड़ वहाँ से काफ़ी दूरी पर था। मैं पेड़ के पास गई और पीपल के पेड़ के साथ धागा बांधकर आंखें बंद करके मन्नत मांगी कि रामलाल मुझे डिवोर्स दे दे और मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ खूबसूरत पल मैं किसी जवान लड़के के साथ बिताऊंगी। मन्नत मांगने के बाद जब मैं वापस आने के लिए मुड़ी तो अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ पर पड़ी हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं खुद को एक महल जैसे कमरे में पाया। धीरे धीरे मुझे होश आ रहे थे। जब मैं पूरे होश में आई तो मैं अपने आजू बाजू में करीब 50 लोगों की भीड़ देखी और वे सारे आदमी थे। उनमें से कुछ डॉक्टर और नौकर भी थे। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की। मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत ऐसे क्यों हो रही है। उनमें से एक नौकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर मेरे पास आया और मुझे इंजेक्शन लगाया। शायद वह इंजेक्शन नींद का था। उस इंजेक्शन के लगने के बाद ही मैं नींद की वादियों में चली गई। उसके बाद जब मैं उठी तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि हे भगवान, मैं कहाँ आ गई हूँ। जब मेरी नज़रें कमरे से बाहर निकली तो हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो सच में कोई महल था। इतना खूबसूरत महल मैंने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ कौन और क्यों लेकर आया है। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि एक आदमी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक लंबा चौड़ा 6 फीट का खूबसूरत जवान लड़का खड़ा था जिसकी आंखें मोटी थी। मुझे देखते ही ऐसे लगा जैसा कि वह मेरे सपनों का राजकुमार हो। वह बोला, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बोली, ठीक हूँ। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वह बोला, मैं तुम्हारे सपनों का शहजादा हूँ। मैं बोली, शहजादा? वह बोला, हाँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं अपना दिल तुम पर हार बैठा था क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोच रही थी क्या बोलूं। क्या उसे सच बता दूं कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरे 3 बच्चे हैं? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती वहां 2 नौकर आए और बोले, सर नाश्ता तैयार है। उसने हाँ में सिर हिलाया और वे चले गए। उनके जाने के बाद वह बोला, मेरा नाम राजेंद्र है। मैंने तुम्हें पहली बार एक शादी में देखा था। शायद तुम अपने माँ बाप के साथ शादी में आई थी। मैंने पहली नज़रों में ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस दिन ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ओर जा रहा था कि अचानक मुझसे मिलने मेरा एक दोस्त आ गया। उससे मिलने के बाद मैंने तुम्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नज़र नहीं आई। उस दिन से मैं तुमसे चुप से ही मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारा कोई पता भी नहीं था जिसके निशान पर मैं तुम्हें ढूंढ सकता। एक दिन मैं दरबार में मिन्नत मांगने गया था कि तुम मुझे मिल जाओ। तभी मैं दरबार के अंदर ही गया था कि मैंने लोगों का भीड़ देखा। जब मैं उस भीड़ के पास जाकर देखा तो तुम मुझे वहां पर बेहोश मिली। मैंने जल्दी से आगे बढ़ा, तुम्हें अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में लिटाकर अपने घर ले आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी और तुम मुझे दोबारा मिल जाओगी। मैं सोच रही थी शायद मेरी भी तो मुराद पूरी हो गई है। अब मैं रामलाल से डिवोर्स लेकर राजेंद्र से शादी कर लूँगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि राजेंद्र ने कहा, चलो आओ नाश्ता कर लो, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। हम नाश्ते के टेबल पर गए। मैं हैरानी से टेबल पर लगे नाश्ते को देख रही थी। इससे पहले मैंने ऐसा नाश्ता कभी नहीं देखा था और ना ही खाया था। राजेंद्र बोला, नाश्ता करो। राजेंद्र नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए खड़ा हो गया और बोला, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा, क्योंकि ना तो इस दुनिया में मेरे माँ बाप हैं और ना ही कोई बहन भाई जो ये काम करेगा। मैं चुप रही। राजेंद्र ऑफिस के लिए निकल गया। मैं वापस कमरे में चली गई। मैं अजीब कशमकश में पड़ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं खुश हो जाऊं या उदास हूं। मैंने फैसला कर लिया था कि राजेंद्र जब घर आएगा तो मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। मेरी शादी रामलाल जैसे बूढ़े इंसान से हो चुकी है और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। अगर वह डिवोर्स के बाद मुझसे शादी करेगा तो मैं रामलाल से डिवोर्स ले लूँगी, क्योंकि मैं खुद भी तो यही चाहती थी। कमरे में मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मैं बाहर आंगन में आ गई। वहाँ हरी भरी घास और खूबसूरत पौधे लगे हुए थे।
शाम के कुछ देर पहले का टाइम था। सूरज बिल्कुल लाल हो गया था और परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। एकदम से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई। नौकरों ने गेट खोला तो चमकती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुक जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोला। गाड़ी से राजेंद्र बाहर निकला और अपना बैग ड्राइवर को पकड़ाया। मैं बस राजेंद्र को देखती ही जा रही थी। वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम लग रहा था। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी उसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये सोच कर डर जाती, पता नहीं ये जानकर मुझसे शादी करेगा या नहीं कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है। मैंने सोचा आज मैं राजेंद्र को सारा सच बता दूंगी। उसने मेरा हाल चाल लिया और बोला, शाम को तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सर्दी हो रही है, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अंदर चलते हैं और खाना खाने के बाद तुम्हें छोड़ने भी तो जाना है, तुम्हारे घर और साथ ही तुम्हारे घर वालों से। तुम्हारा हाथ भी तो मांग लूँगा। मैं बोली, नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ और मैंने तुम्हें एक सच बताना है। वह बोला, कौन सा सच? मैं बोली, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें पहले से ही सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोके रखा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, इसलिए तुम्हें ये सच बताना ज़रूरी है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी 14 साल की उम्र में ही मेरी शादी रामलाल जैसे बूढ़े इंसान से हो गई थी। मेरे बाप ने रामलाल से 2 लाख का उधार लिया था और जुए में हार गया था। मेरे बाप ने रामलाल के कर्ज उतारने के चक्कर में मेरी शादी रामलाल से कर दी थी। या तो मेरा कर्ज उतार दो या अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मेरी शादी रामलाल से हो गई थी। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ विदा हो गई थी। शुरू से ही रामलाल मुझे नहीं पसंद था। उस दिन मैं दरबार में यही मन्नत मांगने गई थी, रामलाल मुझे आज़ाद कर दे। मुझे नहीं पता कि मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब मैं वापस रामलाल के घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम इन सब के बावजूद भी मुझसे शादी करोगे? राजेंद्र किसी गहरी सोच में पड़ गया था। मेरा ऐसा पूछने पर एकदम से चौंक उठा और हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैं आज ही अपने वकील से बात करता हूँ और तुम्हारा डिवोर्स नोटिस भिजवा देता हूँ। तुम्हारे डिवोर्स के बाद हम शादी कर लेंगे। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। राजेंद्र को मेरे पहले शादीशुदा होने पर कोई एतराज़ नहीं। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझने लगी, जिसे इतना चाहने वाला और मोहब्बत करने वाला खूबसूरत नौजवान मिल गया था। बातें करते करते रात काफ़ी गहरी हो गई थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। सोने के लिए लेटी ही थी। मेरे कानों में ऐसे जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज रही हो। मैं एकदम से उठ बैठी, अपने आजू बाजू देखने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं था। भागते हुए बाहर हॉल में आई। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी, लेकिन यहाँ कोई बच्चा नहीं था। मैं वापस कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छोटी बेटी रो रही हो और रो रो कर मुझे बुला रही हो। मुझे मेरे बच्चों की याद बहुत सता रही थी। मेरा जी कर रहा था मैं किसी तरह अपने बच्चों के पास चली जाऊं। मुझे अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। जैसे तैसे करके रात हो गई। सुबह होते ही राजेंद्र के कमरे में गई, दरवाज़ा नॉक किया और उससे परमिशन लेने के बाद अंदर आ गई। मैं राजेंद्र से बोली कि मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। राजेंद्र बोला कि रामलाल के बच्चे हैं, तुम्हें उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें उनसे मिलने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं बोली, मेरे भी तो बच्चे हैं और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। राजेंद्र बोला, तुम मुझे छोड़ दो या बच्चों को छोड़ दो, फैसला तुम्हारा है, मगर फैसला करते टाइम ये बात दिमाग में रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये ऐश और आलीशान बंगला रामलाल के यहाँ नहीं मिलेगी। मैं शाम को तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगा। मैं कुछ सोचे समझे बगैर राजेंद्र से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, अपने बच्चों के पास। प्लीज़ मुझे ड्राइवर से कहकर मेरे घर भिजवा दो। तुम्हें तो ज़िंदगी में कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। ड्राइवर के साथ मैं अपने घर आ गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे बच्चे मुझसे लिपट गए। मैं 1 हफ्ते के बाद घर आई थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे अपने बच्चों से मिले हुए बरसों हो गई हो। इतने में रामलाल भी उधर आ गया। बोला, जिया तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बोली, मैं दरबार में ही बेहोश हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
आपसे छुटकारा चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चों की मोहब्बत और मेरे पति की मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। रामलाल बोला, मुझे यकीन था तुम ज़रूर वापस आओगी, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है जो अपने बच्चों के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और तसल्ली में भी हूँ। मेरे बच्चे जवान हो गए हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। रामलाल को गुजरे वर्ष हो गए हैं और मैं अकेली हो गई हूँ। अब मैं सोचती हूँ, क्या मैंने राजेंद्र की मोहब्बत को ठुकराकर अपने बच्चों की मोहब्बत को अपनाकर अच्छा किया या गलत किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।